नमस्ते। हैच फिटिंग बनाने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ डायमेंशंस को मार्क करें, हैक्सॉइंग द्वारा मेटल काटे, प्लस और माइनस 0.25 mm की एक्यूरेसी के लिए स्टेप्स को फाइल और फिनिश करें, चिपिंग द्वारा एक्सेस मटेरियल को चेन ड्रिल करके काटे और हटा दे, स्क्वायर स्लॉट में हैच फिटिंग बनाएं। आइए पहले जाने कि फिटिंग क्या है। फिटिंग आवश्यक फिट को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक साइज या फॉर्म में डायमेंशन या शेप लाने के बाद भागों की असेंबली से संबंधित है। फिटिंग के लिए आवश्यक ऑपरेशन आमतौर पर वर्क बेंच पर किए जाते हैं। एक फिटिंग शॉप में किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशन मार्किंग, चिपिंग, सॉइंग, फाइलिंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, थ्रेड कटिंग आदि है। आइए इसके लिए आवश्यक टूल्स सूचीबद्ध करें: स्टील रूल, डॉट पंच, बेंच वाइज, बॉल पीन हैमर, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल बिट, चिजल, वर्नियर कैलिपर, फाइल्स, lubricating oil, hacksaw blade with frame, surface table, scriber, vernier height gauge, tri-square, micrometer, marking media। आइए अब हम ड्राइंग के अनुसार प्लस और माइनस 0.25 mm की एक्यूरेसी के साथ फाइल करने और फिनिश करने की प्रक्रिया सीखते हैं। रॉ मटेरियल के साइज की जांच करें जो स्टील रूल का उपयोग करके होगा। पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी बनाए रखते हुए वर्कपीस यानी भाग 1 को 90 × 65 × 8 mm साइज में फाइल करें और फिनिश करें। यदि उपलब्ध रॉ मटेरियल आवश्यक साइज से 3 mm बड़ा है तो एक्सेस मटेरियल को हैक्सॉ करें। भाग 1 के फेस ए पर मार्किंग मीडिया अप्लाई करें। सरफेस बी से 10 mm, 35 mm, 55 mm और 80 mm पर वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके पैरेलल लाइंस मार्क करें। सरफेस सी से 10 mm, 25 mm, 40 mm और 55 mm पर वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके पैरेलल लाइंस मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार विटनेस मार्क पंच करें। सेंटर पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके रिलीफ होल्स के लिए पंच करें। आइए अब भाग 1 के लिए एक्सेस मेटल को हटाने के बारे में जानें। भाग 1 के कॉर्नर्स पर 3 mm डायमीटर के रिलीफ ड्रिल होल्स बनाएं। भाग 1 में ड्राइंग के अनुसार विटनेस मार्क पर चेन ड्रिल करें ताकि शुरू में 3 mm डायमीटर ड्रिल बिट का उपयोग करके और फिर 6 mm डायमीटर ड्रिल बिट का उपयोग करके एक्सेस मटेरियल को हटाया जा सके।
एक्सेस मटेरियल को काटने के लिए चेन ड्रिल किए गए होल्स पर चिपिंग ऑपरेशन किया जाता है। भाग 1 के आवश्यक डायमेंशन प्राप्त करने के लिए विभिन्न ग्रेड फाइलों का उपयोग करके एक्सेस मटेरियल को हटा दें। आउटसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स के साथ भाग 1 का साइज मापें। स्मूथ फाइल का उपयोग करके जॉब को फिनिश करें और डीबर्ग करें। आइए अब भाग 2 के लिए ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करें। रॉ मटेरियल के साइज की जांच करें जो स्टील रूल का उपयोग करके होगा। पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी बनाए रखते हुए भाग 2 को 70 × 45 × 8 mm के साइज में फाइल और फिनिश करें। यदि उपलब्ध रॉ मटेरियल आवश्यक साइज से 3 mm बड़ा है तो एक्सेस मटेरियल को हैक्सा करें। भाग 2 पर मार्किंग मीडिया अप्लाई करें। वर्नियर हाइट गेज के इस्तेमाल के साथ सरफेस बी से 25 mm और 45 mm पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। वर्नियर हाइट गेज के इस्तेमाल के साथ सरफेस सी से 15 mm और 30 mm पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार विटनेस मार्क पंच करें। सेंटर पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके रिलीफ होल्स के लिए पंच करें। आइए अब भाग 2 के लिए एक्सेस मेटल को हटाने के बारे में जानें। भाग 2 के कॉर्नर्स पर 3 mm डायमीटर के रिलीफ ड्रिल होल बनाएं। भाग 1 में ड्राइंग के अनुसार विटनेस मार्क पर चेन ड्रिल करें ताकि शुरू में 3 mm डायमीटर ड्रिल बिट का उपयोग करके और फिर 6 mm डायमीटर ड्रिल बिट का उपयोग करके एक्सेस मटेरियल को हटाया जा सके। चेन ड्रिलिंग के बाद हैक्सॉइंग द्वारा भाग 2 में एक्सेस मटेरियल को काटे और अलग करें। एक्सेस मटेरियल को काटने के लिए चेन ड्रिल किए गए होल्स पर चिपिंग ऑपरेशन किया जाता है। भाग 2 के आवश्यक डायमेंशंस प्राप्त करने के लिए विभिन्न ग्रेड फाइलों का उपयोग करके एक्सेस मटेरियल को हटा दें। आउटसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स के साथ भाग 2 का साइज मापें। स्मूथ फाइल्स का उपयोग करके जॉब को फिनिश करें और डीबर्ग करें। आइए जानें कि अब स्लाइड फिट के लिए भाग 1 और भाग 2 की असेंबली कैसे होती है। स्लाइडिंग फिट यांत्रिक भागों के लिए एक फिट है जो एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। भाग 1 और 2 को जोड़ें और स्लाइड फिट की जांच करें। ऑयल की पतली परत लगाएं और इसे इवैल्यूएशन के लिए सुरक्षित रखें। पुनरावृत्ति के लिए हमने सीखा है ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ डायमेंशंस को मार्क करना, हैक्सॉइंग द्वारा मेटल काटना, ±0.25 mm की एक्यूरेसी के लिए स्टेप्स को फाइल और फिनिश करना, चिपिंग द्वारा एक्सेस मटेरियल को चेन ड्रिल करके काटना और हटाना, स्क्वायर स्लॉट में हेच फिटिंग बनाना। तो ये था हेच फिटिंग बनाने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।